अस्सलाम वालेकुम। एफबीआर की 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कराची शहर 425 अरब रुपए का सिर्फ इनकम टैक्स जमा कराता है। यानी कि अगर आप पूरे पाकिस्तान के शहरों को एक पलड़े में रख लें और यहाँ पर कराची के इनकम टैक्स को रख लें, तब भी कराची शहर ज़्यादा इनकम टैक्स जमा कराता है। मतलब इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि सिंध के इनकम टैक्स में 95% इनकम टैक्स कराची का होता है। लेकिन कल जब चीफ जस्टिस साहब ने कराची की अबतर हालत, उबलते गटर और बारिश के बाद डूब जाने वाली सूरत हाल का जायजा लेते हुए सिर्फ शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट क्या बोल दिया, तो ऐसा लगा कि जैसे सिंध गवर्नमेंट ने इस बात का बदला लेने का फैसला भी कराची वालों से कर लिया, जिसका मुंह बोलता सबूत इस वक्त सुई गैस के बिलों में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से नाफिज करदा वो टैक्स है जो आपके इलाकों से कचरा उठाने की मद में सिंध गवर्नमेंट अब आपसे चार्ज करेगी। हैरानी की बात यह है कि ये वही सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है जिसने 2013 के सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत केएमसी से कचरा और सफाई के तकरीबन तमाम इख्तियारात तो हम अपने जिम्मे ले लिए, लेकिन उसके बाद इन पिछले 13 सालों में जब भी सिंध हुकूमत से कचरा उठाने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने सारा मलबा पिछली बल्दियाती हुकूमतों और केएमसी पर डाला। लेकिन मजे की बात है कि जब बात इस शहर से अब कचरे के नाम पर भी टैक्स लेने की आई तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कचरा उठाने की तमाम जिम्मेदारी को पूरी तरह से ओन करते हुए इस टैक्स को अपनी ही बैंक अकाउंट की जीनत बनाना बेहतर समझा और वो केएमसी को जैसे कहीं भूल ही गए। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं कराची वालों की जेबों में कुछ गुंजाइश बाकी थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए वजीर आला जनाब मुराद अली शाह साहब ने केएमसी, जो कि बल्दियाती हुकूमत ना होने की वजह से इस वक्त सिंध हुकूमत के मातहत आती है, उसकी कोशिश यही है कि केएमसी को अपने पैरों पर खड़ा करें। उसको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए केएमसी की मद में कंजर्वेंसी और फायर टैक्स आपके बिजली के बिलों में नाफिज कर दिया है। यानी कि अब वो के इलेक्ट्रिक जो कि खुद 7.5 अरब रुपए की केएमसी की मकरूज है, आपसे केएमसी के नाम पर टैक्स भी लेगी और अगर आपने वो जमा ना कराया तो बिजली कटने के नाम पर आप ज़लील ख्वार भी होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ एक हुकूमत को मौरूज़ इल्ज़ाम ठहराया जाए तो वो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि सिंध हुकूमत से जब भी बल्दियाती इंतखाबात के ताखीर की वजह पूछी गई तो उन्होंने हमेशा यही बोला कि वो तो ये इंतखाबात करा देते अगर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत 2017 की मरदमशुमारी के वो नताइज जिसमें सिंध खासकर कराची की गलत गिनती की गई थी उसको तस्लीम ना करती। लेकिन चूंकि तहरीक-ए-इंसाफ ने अब 2023 में ये मरदमशुमारी कराने का कराची से भी वादा कर लिया है तो उसके बाद ही इलेक्शन हो सकेंगे। लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि ये वादा करने वाली हुकूमत वही हुकूमत है जिसने कोटा सिस्टम के मसले को भी हल कराने का वादा किया था, लेकिन आज वो भी गैर मुइना मुद्दत के लिए नाफिज हो चुका है। ये वही हुकूमत है जिसने 1100 अरब के पैकेज का वादा किया था, जिसके बाद से अब तक कराची के हक में सिर्फ 40 बसें ही आ सकी हैं। और ये वही हुकूमत है जिसने पिछले हफ्ते भी इस कंजर्वेंसी टैक्स को नाफिज ना करने का कराची से वादा किया था, लेकिन आज वो भी नाफिज हो चुका है। कल मेरी हमाद अदर से बात हो गई है और बिल्कुल भी हम ये नहीं करने के लिए जा रहे। लिहाजा समझने की जरूरत यह है कि सिर्फ करप्शन से तबाही नहीं आती, बल्कि मुनाफिकत, झूठ, वादा खिलाफी और नाअहली से उससे बड़ी तबाही आती है। कभी वक्त मिले तो जरूर सोचिएगा। शुक्रिया।